आइए हम आपको ले चलते हैं एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कि कैसे और क्यों श्री राम ने अयोध्या से अपने वनवास की शुरुआत की। अयोध्या, जो भारतीय इतिहास और मिथकों में एक प्रमुख स्थान रखती है, धर्म और आध्यात्मिकता का एक प्राचीन केंद्र है। यह वही स्थल है जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिन्हें हिंदू धर्म में विष्णु के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। अयोध्या को अक्सर आदर्श और धार्मिक शासन का प्रतीक माना जाता है, जहां श्री राम ने राम राज्य की स्थापना की थी। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी ने अतीत में राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे, जिन्हें उन्होंने संजो कर रखा था। ये मांगे उस समय की गईं जब कैकेयी ने राजा दशरथ की जान युद्ध में बचाई थी। राजा दशरथ के श्री राम को राजा बनाने के निर्णय पर कैकेयी ने अपने वरदानों का प्रयोग किया। पहला, उन्होंने मांगा कि उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरा, श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए। कैकेयी की इस मांग ने न केवल अयोध्या के राज्य परिवार में एक तनाव पैदा किया, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे पारिवारिक रिश्ते और राजनीतिक सत्ता की इच्छाएं कभी-कभी जटिल संबंधों को जन्म देती हैं। श्री राम के लिए यह वनवास एक धर्म संकट का प्रतीक है। एक ओर उनका धर्म था कि वे अपने पिता की आज्ञा का पालन करें, और दूसरी ओर उनका अधिकार था अयोध्या के राजा के रूप में। उनका निर्णय वनवास स्वीकार करना उनके चरित्र की निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण को दर्शाता है। जिस दिन श्री राम, सीता और लक्ष्मण को अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए जाना था, वह दिन अयोध्या के लिए अत्यंत भावुक था। संपूर्ण नगरी उनके प्रति अपार प्रेम और भावुकता से भरी हुई थी। अयोध्या के नागरिकों ने इस विदाई को भारी मन से स्वीकार किया। उनके चेहरों पर दुख और आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही उनमें श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा और सम्मान भी था। श्री राम का यह निर्णय उनके धर्म और कर्तव्य के प्रति अद्भुत समर्पण को दर्शाता है। वे राजा के रूप में अपने अधिकारों का त्याग कर एक पुत्र के धर्म का पालन करते हैं। अयोध्या की जनता की प्रतिक्रिया उनके प्रति गहरे प्रेम और सम्मान को दर्शाती है। उनका दुख इस बात का प्रमाण है कि श्री राम न केवल एक राजकुमार थे, बल्कि जनता के लिए एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। अयोध्या से वनवास की ओर प्रस्थान करते हुए श्री राम, सीता और लक्ष्मण का पहला पड़ाव तमसा नदी के किनारे पर था। यह स्थान अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तमसा नदी का यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है, जो श्री राम और उनके साथियों के लिए विचार और आत्म मंथन का समय प्रदान करता है। तमसा ताल पर उनका यह पड़ाव जीवन के नए चरण की शुरुआत का प्रतीक है। यहाँ उन्हें अपने आगामी वनवास के लिए मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार होने का अवसर मिला। इस पड़ाव से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में जब भी नई चुनौतियां आएं, तो धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए। श्री राम का यह पड़ाव उनके आत्मबल और निश्चय का परिचायक है। तमसा ताल में श्री राम का यह प्रथम पड़ाव उनके लंबे वनवास की यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है। यहाँ उन्होंने जीवन के नए चरण की ओर कदम बढ़ाया, जो उनके धैर्य और आत्मविश्वास की गाथा कहता है। श्री राम का वनवास न केवल एक पौराणिक घटना है, बल्कि यह आज भी हमें धर्म, नैतिकता और पारिवारिक दायित्वों के बीच संतुलन की चुनौतियों के बारे में सिखाता है। यह घटना हमें दिखाती है कि कैसे प्राचीन भारतीय समाज में धर्म और कर्तव्य के प्रति आस्था और समर्पण की गहराई थी। इस विवरण का उद्देश्य श्री राम के वनवास के पीछे के कारणों और इससे उपजे धर्म संकट को समझाना है, जिससे दर्शकों को इस घटना की गहराई और प्रासंगिकता का अनुभव हो। श्री राम की इस अद्भुत यात्रा के साथ बने रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।